Good evening, everyone. Today we are going to start how to add a new column or new row, or how can we modify the existing data. आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी डिक्शनरी बनी हुई है, ठीक है। उसके अंदर अगर हमें कोई भी डेटा मॉडिफिकेशंस करना है, ठीक है, या कोई एक नया कॉलम ऐड करना है या कोई एक नई रो ऐड करनी है, तो वो हम किस तरह से करेंगे वो इस प्रोग्राम में आज हम देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये आपका सबसे पहले इंपोर्ट पांडास किया। यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बनाई है। द नेम ऑफ द डिक्शनरी इज ST, इन विच आई एम टेकिंग, इसमें मैंने लिया एडमिशन नंबर, उसके बाद 3 एडमिशन नंबर लिए हैं, कॉमा, ST नेम, ये 3 नाम हो गए हैं। उसके बाद एक मार्क्स, एक सब्जेक्ट दिया इंग्लिश और उसमें 3 मार्क्स दिए। तो दिस इज द डिक्शनरी। यहाँ पे हमारी ये डिक्शनरी बन गई है। ओके, नाउ आई वांट टू कन्वर्ट दिस डिक्शनरी इनटू द डेटा फ्रेम। अब हमें इस डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स भी दे रहे हैं, ABC, ठीक है। इंडेक्स भी हम अलग से देना चाह रहे हैं। सो आई हैव रिटन ABC हियर। सो यहाँ लिखा हुआ है PD डॉट डेटा फ्रेम। डिक्शनरी का नाम क्या है, ST। उसके बाद मैंने लिखा इंडेक्स ABC। तो 3 इंडेक्स आ गए क्योंकि आपका 3 ही आपका डेटा है। अब एक मैंने आपको यहाँ पे प्रिंट का हेडिंग भी दे दिया है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा अब ये क्या प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ लिखा प्रिंट डिस्प्लेइंग डिक्शनरी, ठीक है। ये डिक्शनरी, इसको डिस्प्लेइंग डेटा कर देते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी तो अब है नहीं, अब तो ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो चुका है। डिस्प्लेइंग डेटा, तो यहाँ पे हमने डेटा प्रिंट किया, तो आपका जो डेटा है ऊपर डिक्शनरी वाला डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होने के बाद प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे कमेंट लाइन दी है, हाउ टू ऐड न्यू कॉलम इन एग्जिस्टिंग डेटा। अगर जो आपका ये 3 कॉलम बने हुए, एडमिशन नंबर है, नेम है और इंग्लिश, 3 कॉलम है आपके, ओके। अगर हमें कोई एक नया कॉलम ऐड करना है, सपोज करो एक कॉलम का नाम है ग्रेड, वो मैं नया कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ। जो हमारी एग्जिस्टिंग डेटा है उसके अंदर मैं एक नया कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या लिखा, STDF। तो ये तो आपका आगे डेटा फ्रेम का नाम। यहाँ मैंने कॉलम का नाम रख दिया ग्रेड, फॉर एग्जाम्पल ग्रेड के नाम से मैं एक नया कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास कितने डेटा है, 3 आपके पास रो है ना, 3 ही डेटा है, तो 3 ही यहाँ मुझे ग्रेड देने पड़ेंगे। पहले इसका, फिर दूसरा ये वाला, फिर तीसरा, 3 ही आपको, क्योंकि अगर आपके पास 3 ऊपर डेटा है तो 3 ही आपको ग्रेड यहाँ पे, क्योंकि हर एक का अलग अलग ग्रेड होगा। अगर इसके बाद कम दोगे या ज़्यादा दोगे तो आपको वो एरर शो करेगा। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी ऐड ए न्यू कॉलम। किस तरह से मैं एक नया कॉलम ऐड कर सकता हूँ, इसको मैंने फिर आपको दिखा दिया कि डिस्प्लेइंग डेटा आफ्टर एडिंग। जब आप नया कॉलम ऐड करेंगे तो उसके बाद इसको फिर दोबारा प्रिंट करा दिया, सो दैट आपको ये पता चल जाए कि नया कॉलम ऐड होने के बाद वो डिस्प्ले कैसे हो रहा है। दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग डेटा मॉडिफिकेशन। अगर जो आपका ऑलरेडी डेटा बना हुआ है, अगर उसमें कहीं पर आपको किसी भी कॉलम में अगर आपको वैल्यू चेंज करनी है, दिस इज क्लियर। पहले हमने यहाँ नया कॉलम ऐड किया था और यहाँ पे हम जो एग्जिस्टिंग डेटा है, फॉर एग्जांपल एडमिशन नंबर के अंदर सारे एडमिशन नंबर चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, STDF, और किस कॉलम में करना है, एडमिशन नंबर में करना है। तो मैंने लिखा एडमिशन नंबर इज इक्वल टू
3 आपका डेटा है, तीनों की वैल्यू मैंने यहाँ चेंज करके दिखा दी है। ओके, अब इसको मैंने प्रिंट कर दिया कि मॉडिफिकेशन होने के बाद एडमिशन नंबर में किस तरह से आपका वो डेटा प्रिंट होगा। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी है डेटा चेंज करने का। ठीक है, एक और मेथड है जिससे भी हम डेटा चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोबारा फिर एडमिशन नंबर में हम चेंज करें तो मैं भी ऐसा भी लिख सकता हूँ stdf.admno इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। पहले मैंने आपको बताया था कि इस तरह से डेटा मॉडिफाई करते हैं, और इसका ये दूसरा तरीका है। ओके, उसकी वजह से भी आप डेटा चेंज कर पाओगे। ठीक, एक दूसरा मेथड LOC से भी हम डेटा चेंज कर सकते हैं। LOC हमें से पता ही है, लोकेशन वाइज। तो इसमें हम दे सकते हैं stdf.loc कॉलन कॉमा। इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू कुछ भी हो और बाद में ये एडमिशन नंबर में चेंज करने। तो दिस इज ऑल्सो द अनदर वे टू चेंज द एग्जिस्टिंग डेटा। ये भी एक दूसरा तरीका है डेटा को चेंज करने का। एडमिशन नंबर मैंने फिर दोबारा चेंज कर दिया, उसको फिर यहाँ प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमने देखा कि कॉलम कैसे ऐड करते हैं नया, और जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब अगर हमें कोई नई रो ऐड करनी है, ठीक है, अब न्यू रो में कितने डेटा हो गए आपके, आपका एक नया कॉलम भी ऐड हो चुका है। यहाँ पे मेरे को सबसे पहले लिखा मैंने यहाँ पे आपका सॉरी, हाँ ठीक है, तो कैसे लिखेंगे stdf.at। डी मैंने इंडेक्स नंबर, क्योंकि सी तो हम ले चुके हैं इंडेक्स यहाँ पे, तो पहली वैल्यू यहाँ पे ये आ गई एडमिशन नंबर, दूसरा आपका आ गया नेम, तीसरा आपका मार्क्स आ गया, चौथा आपका ग्रेड आ गया। क्योंकि अब आपके कॉलम कितने हो गए हैं, 4। तो इस क्योंकि हर एक कॉलम के जो आपको नई रो ऐड कर रहे हैं तो हर एक के नीचे आपको डेटा ऐड करना पड़ेगा, ठीक ना। 4 कॉलम है, ये चारों यहाँ पे वैल्यू मैंने दे दी है, तो आपका क्या होगा, एक न्यू रो ऐड हो जाएगी। ये हम रो ऐड कर रहे हैं। अब अगर हमें किसी एग्जिस्टिंग डेटा में किसी एक पर्टिकुलर जगह पे चेंज करना है, क्लियर। अगर मुझे अभी तो मैंने बताया था कि ऊपर कि आपको पूरी अगर डेटा चेंज करनी है, अगर सिर्फ मेरे को एक जगह मार्क्स चेंज करने हैं, ठीक है, तो मुझे पूरा तो चेंज करने जो चाहिए, तो मैंने लिखूंगा stdf.eng, क्योंकि इंग्लिश के अंदर चेंज करने, और किस इंडेक्स पोजीशन पे करने, मैंने करने बी पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 100। तो आपके जो मार्क्स है यहाँ पे अप हो जाएंगे 100। इसको फिर यहाँ, सर हाँ बोलो। ये बी कैपिटल नहीं आना चाहिए? डी कैपिटल में, क्योंकि ऊपर कैपिटल दे रखा है आपने। ये ये कह रहे हो? सर नीचे जो आपने stdf.english के बाद लिखा है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में। अच्छा ओके, हाँ दिस इज गुड, गुड गुड। इट विल ऑल्सो कम इन द कैपिटल, बिकॉज वो उसको देख नहीं पाए, वो तभी वो एरर आ रही थी। थैंक यू वंशिका। ओके, सो यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स में बी इंडेक्स पर मुझे यहाँ 100 वैल्यू आपको देनी है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ। अगेन आई विल एक्सप्लेन कि कौन सा डेटा किस तरह से चेंज हो रहा है, प्रोग्राम में हम क्या चेंज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसकी आउटपुट। आउटपुट ध्यान से देखिएगा, बिकॉज बहुत सारी आउटपुट एक साथ आएगी। वो मैंने लिख दिया है प्रोग्राम, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि टाइम कम है, तो सो दैट कि मैं पहले से लिख कर प्रिपेयर रखा हूँ, सो दैट कि बाद में टाइम ना खराब हो। अब देखते हैं इसकी आउटपुट। आउटपुट एक एक आउटपुट को मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा।
चलिए ऊपर से देखते हैं। स्ट्रिंग डेटा, यहां से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे दिख पा रहा है पूरा, अब दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ डिक्शनरी बनाई पूरी एक, और इस डिक्शनरी को मैंने यहाँ डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया और इसको प्रिंट करा दिया। तो आपकी आउटपुट ये डिस्प्लेइंग डेटा आ गया। एक आपका एडमिशन नंबर आ गया कॉलम, दूसरा एसटी नेम कॉलम आ गया, और इंग्लिश आ गया। तो आपके 3 कॉलम बन गए हैं। और इंडेक्स नंबर यहाँ मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ABC। दिस इज क्लियर? यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हाउ टू ऐड न्यू कॉलम। अब मैंने क्या कि नया कॉलम मुझे ऐड करना है। अभी मेरे पास कितने कॉलम है? एडमिशन नंबर 1 कॉलम, एसटी नेम 2nd कॉलम, एंड ENG द 3rd कॉलम। अब मैं नया कॉलम कैसे ऐड करूंगा? तो उसके लिए क्या तरीका है? STDF ग्रेड, एक नया कॉलम में ऐड कर रहा हूँ ग्रेड के नाम से। आप कोई भी कॉलम किसी भी नाम से ऐड कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे आपके क्या है, 3 डेटा है, ठीक है, तो 3 ही आपको वैल्यू चाहिए, है ना भाई। आपके 3 नाम है, एक इसके लिए चाहिए, यहाँ पे जिसके लिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा A+, पहला ग्रेड के लिए, दूसरी रो के लिए A+, और तीसरी रो के लिए B+। सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा समझ में? क्या नहीं आ रहा समझ में? क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तुम्हारा? अरे कितने दिनों बाद आए हो जो समझ में नहीं आ रहा? इसको दोबारा देखना वीडियो को, तब आएगा समझ में। ठीक है, अभी दोबारा फिर समझाऊंगा। STDF ग्रेड। अब ग्रेड मैंने क्या किया है, एक नया कॉलम ऐड किया है। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा जो है ग्रेड, एक नया कॉलम ऐड हो गया। पहला A+, दूसरा प्लस, ये आपका नया कॉलम ऐड हो गया। इसको फिर डिस्प्ले करा दिया, तो यहाँ पे आपका डेटा डिस्प्ले हो गया ग्रेड चेंज होने के बाद। ठीक, अब उसके बाद अगर मुझे जो पुराना डेटा है उसमें एडमिशन नंबर में अगर एडमिशन नंबर चेंज करने हैं, तो एडमिशन नंबर चेंज करने का क्या तरीका है? STDF डेटा फ्रेम का नाम, और किस कॉलम में करना है? एडमिशन नंबर में। तो मैंने यहाँ पे तीनों आपको एडमिशन नंबर यहाँ प्रोवाइड करा दिए। उसके बाद प्रिंट कराया, तो प्रिंट यहाँ से हट गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपके जो डेटा है 1001 जो यहाँ पे एडमिशन नंबर दे रखे हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो एडमिशन नंबर यहाँ पे आ गए। आफ्टर दैट अगर एक दूसरा तरीका और है जिसमें कि हम एडमिशन नंबर चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? पहले लिखा था STDF एडमिशन नंबर, अब यहाँ पे लिखा STDF.ADMNO। सो दिस इज अनदर वे कि आप डेटा को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा ये आ गया आपका, फिर ये आपका डेटा चेंज हो गया। तो यहाँ पे फिर दोबारा आपको दिखाई दे रहा है एडमिशन नंबर सारे चेंज हो चुके हैं। ठीक, एक तरीका और है आपको जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको चेंज करने का। वो कैसे? LOC आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ लिखा STDF.LOC कॉलन कॉमा। कॉलन का मतलब क्या है? स्टार्टिंग से चेंज करना है, एडमिशन नंबर को चेंज करना है। और यहाँ मैंने एडमिशन नंबर आपको ही दे दिए हैं, तो आप ये देखोगे कि एडमिशन नंबर अब ये फिर दोबारा चेंज हो गए। ठीक, अब क्या है, अगर मुझे कोई नई रो ऐड करनी है, अभी तक तो मेरे पास कितनी रो थी? 3 रो थी। अगर मुझे कोई नई रो ऐड करनी है तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ? तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा STDF
.80 और डी, ये इंडेक्स पोजीशन हमारा सी तक था, तो यहाँ पे लिखा डी कॉलन, और यहाँ पहले एडमिशन नंबर दे दिया, फिर नेम, ये आपके मार्क्स आ गए और ये आपका ग्रेड आ गया। तो यहाँ पे आपका, इसको मैं दिखा देता हूँ, और हाँ ये देखो यहाँ पे बी रो में यहाँ पे इंग्लिश के नंबर आपको 100 दिखा रहा है, ठीक है। जो पहले बी में इंग्लिश के नंबर पहले क्या थे, दैट वाज द 98 नंबर थे, है ना। यहाँ पे आपके 98 नंबर थे, और चेंज होने के बाद अब ये आपको 100 दिखा रहा है। दैट मीन्स मार्क्स जो हमने चेंज करे थे वो आपके मार्क्स चेंज हो चुके हैं, ठीक है। इसको फिर दोबारा प्रिंट करा तो ये आपका, नाउ यू कैन सी कि हाउ दिस इज गोइंग ऑन, कि किस तरह से आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये। अगर नहीं आया तो एक बार फिर दोबारा बता देता हूं, ओके। चलिए, अगर क्लास आपने पहले अटेंड नहीं करी तो समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आप पुरानी जो वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली है उसको आप एक बार देखिए, फिर आएगा समझ में। समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि ये पुराना आपने करा हुआ नहीं है तो नया आपको समझ में आ जाएगा। नया तभी आएगा जब पुराना समझ में आएगा, ओके। सो वंस अगेन वी कैन सी हियर, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ डिक्शनरी बनाने का तरीका, पहले कई बार बता चुका हूँ। यहाँ मैंने st लिया एक डिक्शनरी का नाम, इज इक्वल टू, यहाँ करली ब्रैकेट स्टार्ट किया। करली ब्रैकेट का मतलब क्या है, दैट इज द डिक्शनरी। ये पहले कॉलम का नाम है एडमिशन नंबर, फिर में कॉलम देना पड़ेगा क्योंकि डिक्शनरी में दो डेटा आते हैं, पहले की वैल्यू आएगी फिर आपका डेटा आएगा। ये दूसरा कॉलम है st नेम, यहाँ सारे नाम आ गए। फिर थर्ड कॉलम लिया है, यहाँ पे हमारे सारे मार्क्स आ गए। अब इसको मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ। डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट होगा, pd डॉट डेटा फ्रेम, और डिक्शनरी का नाम क्या है st। तो डिक्शनरी का जो है आपका ये चेंज हो गया, आ चुका है। अब मुझे इंडेक्स नंबर भी देने हैं तो वो भी दे सकता हूँ। तो मैंने लिखा इंडेक्स इज इक्वल टू ए बी सी, क्योंकि तीन ही कॉलम है आपके, तो यहाँ पे तीनों के लिए मैंने ए बी सी अलग अलग दे दिया है। तो ये आपका इंडेक्स नंबर ही गया। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ मैं बता चुका हूँ किस तरह से डेटा प्रिंट होगा, तो जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि यहाँ हम डेटा प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद है एक नया कॉलम ऐड करना। किस तरह से एक नया कॉलम ऐड होगा, ठीक है। तो नया कॉलम ऐड करने का तरीका क्या है, यहाँ पे नया कॉलम ऐड करने का तरीका क्या है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ एक बार फिर। यहाँ देखिए stdf ग्रेड, एक नया कॉलम का नाम आ गया, ग्रेड इज इक्वल टू, अब तीन ही डेटा है आपके तो तीनों के लिए अलग अलग ग्रेड आपने दे दिए। तो इससे क्या होगा, एक नया कॉलम आपका बन के आ जाएगा। इसको फिर प्रिंट करा दिया तो ये आपका एक नया कॉलम हेड होके ये प्रिंट कर देगा। अगर मुझे कोई एग्जिस्टिंग डेटा है उसके अंदर किसी कॉलम के अंदर सारी वैल्यू चेंज कर लिया, ठीक है। बी रिमेंबर, इफ आई वांट टू चेंज ऑल द वैल्यू इन एनी कॉलम, किसी एक कॉलम में सारी वैल्यू चेंज करनी, तो मैं किस तरह से करूंगा, stdf किस कॉलम में करनी है, admno, और यहाँ मैंने तीनों वैल्यू दे दी। तो आपका जो पुराने एडमिशन नंबर थे वो खत्म होकर यहाँ पे नए एडमिशन नंबर आपके आ जाएंगे। उसके बाद मैंने फिर लिख दिया है कि डिस्प्लेइंग डेटा आफ्टर मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन के बाद किस तरह से आपका डेटा प्रिंट हो रहा है। एक दूसरा मेथड और है डेटा को चेंज करने का, वो हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे stdf डॉट लगा दें।
डॉट और कॉलम नेम। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये, तो यह भी आपका एक डेटा चेंज हो जाएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक बार फिर लिख देता हूँ, प्रिंट डेटा आफ्टर चेंज ADMNO बाय अनदर मेथड, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा दूसरे मेथड से हमारा ये डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, आउटपुट देखोगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये प्रिंट करा दिया। अब एक दूसरा तरीका और है जो भी आप, जिससे भी आप डेटा चेंज कर सकते हो, वो क्या है, LOC के हेल्प से, लोकेशन वाइज। तो यहाँ पे कॉलन कॉमा, कॉलन दिया मतलब हमने स्टार्टिंग से चेंज करना है, किस में करना है, एडमिशन नंबर में। तीनों एडमिशन नंबर दे दिए तो आपका ये फिर डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर लिख देता हूँ, चलो मैं, प्रिंट डेटा आफ्टर चेंज। ठीक, ये प्रिंट हो गया। अब अगर हमें कोई नई रो ऐड करनी है, समझ रहे हो, नई रो ऐड करनी है, तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो उसमें आपको चारों ही वैल्यू देनी पड़ेंगी। तो वो कैसे लिखना पड़ेगा, stdf.at और इंडेक्स का नंबर दे दिया। इंडेक्स का नंबर सपोज आपका D है, तो यहाँ पे आपको चारों वैल्यू दे दी आपको, तो ये आपका एक नई रो ऐड हो जाएगी। नाउ आई कैन राइट हियर display data after adding a new row। ठीक है, एक नई रो ऐड करने के बाद डेटा वो किस तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ ये प्रिंट हो गया। अब अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के मार्क्स चेंज करने हैं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कहाँ पे चेंज करने, इंग्लिश में करने, किस इंडेक्स पोजीशन पे करने, बी में करने। तो ये क्या करेगा, बी इंडेक्स पे जाके इंग्लिश के नंबर अब 100 कर देगा, जो कि पहले दूसरे थे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिंट डिस्प्ले डेटा आफ्टर मार्क्स चेंज। ठीक हो गया। अब ये आपको आउटपुट फिर दिखा देता हूँ, तो आप दोबारा देखिएगा, इसमें आपको एक एक हेडिंग क्लियर होगा कि कहाँ पे चेंज हो रहा है डेटा। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले आपका जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो आपका ये है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो आपका पुराना जो डेटा है वो आपका ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, डेटा मॉडिफिकेशंस के बाद तो यहाँ पे एक नई रो ऐड, जो उससे नया कॉलम ऐड करा है, तो ये नए कॉलम ऐड होने के बाद ये आउटपुट आ रहा है। उसके बाद एक दूसरे मेथड से मैंने क्या किया है, यहाँ पे कॉलम का जो डेटा है वो चेंज किया है। तो ये कॉलम का डेटा चेंज होके आ गया। फिर एक दूसरा मेथड है, उससे भी आपका ये कॉलम चेंज होके आ चुका है। अब अगर नई रो ऐड करनी है आपको, तो यहाँ पे आपने ये नई रो ऐड कर दिए इससे। ठीक है, तो नई रो आपको ऐड हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो नई रो ऐड हो गई है। उसके बाद फिर डेटा डिस्प्ले किया, और अगर मुझे मार्क्स चेंज करने हैं तो वो भी हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, हाँ, ये शायद 5
ये 3 ही रो दिखा रहा है, यहाँ देखना पड़ेगा डेटा चेंज नहीं हुआ है। ओके दैट ये मैं कल बता दूंगा किस तरह से क्यों ये डेटा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी जो आपका मार्क्स चेंज होने का था 100 वो आपके हो चुके हैं, सिर्फ ये जो नई रो ऐड होनी है वो आपकी नहीं हुई है। ठीक है, दैट आई विल टेल यू टुमारो। once again I will tell you this program tomorrow in the beginning, that we will take the another program later on. If you have any problem, you can see the old video that I've already uploaded. So that's it for today, but attendance is very low. Okay, thank you.